हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन क्या होते हैं और उनके ग्राफ कैसे बनते हैं और इसके साथ साथ त्रिकोणोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ और उससे डोमेन, रेंज, रूट, फंडामेंटल पीरियड कैसे निकाला जाता है वो बताएंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बता दें कि ये वीडियो उनके लिए है जो क्लास 12th में है, सीवीटी यूजी की तैयारी कर रहे हैं, आईआईटी जेई की तैयारी कर रहे हैं और इसके साथ साथ जो ग्रेजुएशन में है उनके लिए है बेसिकली। तो सबसे पहले बता दें कि अगर कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट में आप जरूर बताएं और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन लेते हैं। कहता है कि एनी रियल नंबर एक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए सम टू नंबर्स आई एंड एफ। आई और एफ क्या है? आई इसमें इंटीजर है एंड एफ इसमें पॉजिटिव फ्रैक्शन है। इट इज डिनोटेड एज फ्रैक्शनल, इट इज डिनोटेड एज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। मतलब आई को इस तरह से डिनोट करते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इसे बोलते हैं, और एफ को इस तरह से डिनोट करते हैं, इसे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स बोलते हैं, जिसमें हम इसको इस तरह से लिखते हैं एक्स इक्वल टू आई प्लस एफ, मतलब इंटीजर प्लस पॉजिटिव फ्रैक्शन। तो इसका मतलब क्या होता है? इंटीजर और पॉजिटिव फ्रैक्शन का मतलब, जैसे कोई नंबर है, जैसे 3.5 है, तो 3.5 में 3 अपना इंटीजर है और 0.5 जो है वो पॉजिटिव फ्रैक्शन है। तो इसे हमें एग्जाम्पल के थ्रू एक बार ले लेते हैं, उसके बाद इनके ग्राफ बनाते हैं। तो इसके बाद ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसके बाद इनका ग्राफ देखेंगे। तो जैसा कि अगर हमारे पास इस तरह से एक्स है, ठीक है, उसके बाद एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स है, उसके बाद फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, ठीक है। तो एक इस तरह से है, हम इसको एक टेबल बना देते हैं। अगर हम x की वैल्यू 40.3 लेते हैं, ठीक है, अगर हम x की वैल्यू 40.3 लेते हैं, स्टार्टिंग में हमने क्या बोला था कि x एक रियल नंबर है, मतलब ये 40.3 अपना रियल नंबर है, ठीक है, जिसमें ये 40 अपना क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर है, मतलब इंटीजर है। 40 अपना इंटीजर हो गया और 0.3 क्या हो गया? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, मतलब इस एक्स का फ्रैक्शनल पार्ट, मतलब पॉजिटिव फ्रैक्शन जिसे बोलेंगे, जिसे हम 0.3 से लिखते हैं। जैसा कि कोई दूसरा रियल नंबर 29.7 हो गया, तो इसमें 29 क्या है? इंटीजर है और 0.7 पॉजिटिव फ्रैक्शन है। या इसी तरह से 97.2 हो गया, तो 97 इंटीजर हो गया और 0.2 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स हो गया। तो इस तरह से हम ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट को हम समझ सकते हैं। तो इनका ग्राफ किस तरह से बनता है, बनाते हैं। जैसा कि y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x है, ठीक है, तो इनका ग्राफ इस तरह से बनेगा। ए y एक्सिस हो गया और ए x एक्सिस, ठीक है, ए ओरिजिन है, ठीक है। तो इसका ग्राफ इस तरह से बनेगा, यहाँ पर क्लोज रहेगा, फिर उसके बाद यहाँ पर ओपन हो जाएगा, ये 1 हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर क्लोज हो जाएगा, फिर यहाँ पर ओपन हो गया, तो इसके बाद ए 2 हो गया, इसके बाद यहाँ से ए क्लोज, फिर यहाँ पर ओपन, ठीक है, तो ए 3 हो गया। फिर इसी तरह से एक क्लोज हो गया, फिर यहाँ पर ओपन हो गया, ऐसे करके ऊपर चलता चला जाएगा, ये 4 हो गया, ठीक है। इसी तरह से नीचे भी इस तरह से चलता चला जाएगा, ये ओपन हो गया, फिर उसके बाद ये क्लोज हो गया, फिर यहाँ ओपन, यहाँ क्लोज, ओपन, क्लोज, इसी तरह से चलता चला जाएगा ग्राफ। -1 हो गया और ए -2 हो गया और ए -3 हो गया। तो इसमें डोमेन क्या होगा? डोमेन पूरा रियल नंबर है, डोमेन ऑफ द फंक्शन, डोमेन ऑफ द फंक्शन पूरा रियल नंबर, और इस फंक्शन का रेंज क्या हो जाएगा? पूरा रियल नंबर हो जाएगा। और इस फंक्शन को हम सेट ऑफ फंक्शन या फ्लोर फंक्शन भी बोलते हैं। इसे हम फ्लोर फंक्शन या सेट ऑफ फंक्शन बोलेंगे, सेट ऑफ फंक्शन, इसे हम फ्लोर फंक्शन या सेट ऑफ फंक्शन बोलेंगे।
इसके बाद हम फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ बना लें। जैसा कि कोई फंक्शन इस तरह से y इज इक्वल टू फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स, ठीक है। और इसका ग्राफ इस तरह से बनेगा, ये y एक्सिस हो गया और ये x एक्सिस हो गया, ठीक है। तो इसका ग्राफ ऐसे करके बनता चला जाएगा, ठीक है। और ये ओपन है, ये -1 हो गया, -2, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। ये 0 से लेकर के 1 के बीच में बाउंडेड है। और ये अनबाउंडेड फंक्शन है, ये अनबाउंडेड फंक्शन है और ये बाउंडेड फंक्शन है। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स बाउंडेड फंक्शन है और इसका डोमेन क्या है। इस फंक्शन का डोमेन यहाँ लिख देते हैं, डोमेन ऑफ द फंक्शन टोटल रियल नंबर है और रेंज ऑफ द फंक्शन क्या है 0 से 1 तक। 0 पर देखिए यहाँ पर क्लोज है और 1 पर ओपन है, मतलब यहाँ पर क्लोज हो गया और ये ओपन हो गया, ये हो गया फंक्शन का रेंज, ठीक है। और इसके बाद देखेंगे कि ये पीरियाडिक फंक्शन है, तो यहाँ पर इसका फंडामेंटल पीरियड हो जाएगा तब 1 हो जाएगा। पीरियाडिक फंक्शन है इसलिए इसका फंडामेंटल पीरियड 1 हो जाएगा। और इसके बाद ए बाउंडेड फंक्शन भी है, यहाँ पर बाउंडेड फंक्शन लिख दिया। तो अब इसके बाद हम त्रिकोणोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ देखेंगे। इसके बाद त्रिकोणोमेट्रिक फंक्शन में साइन एक्स का ग्राफ देखते हैं, y इज इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है। तो y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ इस तरह से बनता है, जैसा कि साइन 0 की वैल्यू 0 होता है तो यहाँ पर 0 हो गया। इसके बाद साइन π/2 की वैल्यू 1 होता है, ये π/2 हो गया, पाई, फिर उसके बाद ये 3π/2 और इसमें ये हो गया 2π। और इसके बाद इस साइड में ये हो गया -π/2 -π/2 और -3π/2 और ये -2π। इस तरह से ये चलता चला जाएगा इनफाइनाइट तक। इसमें डोमेन देखें तो डोमेन पूरा रियल नंबर में कवर हो रहा है, तो इस फंक्शन का डोमेन रियल नंबर हो जाएगा। और इसमें रेंज देखें तो -1 से 1 तक है इस ग्राफ में, तो रेंज हो जाएगा -1 से 1। रेंज ऑफ द फंक्शन -1 to 1। इसमें देखेंगे असिम्प्टोट है कि नहीं है, नहीं है असिम्प्टोट। और इसमें देखें फंक्शन की मिनिमम वैल्यू -1, अगर फंक्शन की मिनिमम वैल्यू बोले तो -1 हो जाएगा और फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो जाएगा। इसलिए ये बाउंडेड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लोअर बाउंड -1 अपर बाउंड 1, तो इसलिए फंक्शन बाउंडेड हो गया, ये फंक्शन हो जाएगा बाउंडेड। और इसमें रूट देखें तो एक्स एक्सिस पर देखें कहाँ पर ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहा है। एक्स एक्सिस पर पाई 2π, यहाँ -π -3π -2π यहाँ पर ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब वहां पर रूट होगा। तो रूट किस तरह से लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे रूट हो जाएगा x इज इक्वल टू n π, ठीक है। जिसमें अगर n की वैल्यू 1 रखें तो ये पाई हो गया, 2 रखें 2π, -1 रखें तो -π, ऐसे इनफाइनाइट तक चलता चला जाएगा। और ये देखें इसके बाद कि पीरियाडिक है फंक्शन की नहीं है, तो देखते हैं कि ये फंक्शन पीरियाडिक हो जाता है। जैसे कि यहाँ से स्टार्ट हो गया ग्राफ तो फिर जा करके यहाँ पर क्लोज हो जाता है, मतलब 2π। तो इसका फंडामेंटल पीरियड क्या हो जाएगा, 2π हो जाएगा। इस पीरियाडिक फंक्शन का फंडामेंटल पीरियड 2π हो गया, ठीक है। और इसी तरह से इसमें y इक्वल टू cos x में देखें तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है, फिर cos π/2 की वैल्यू हो जाती है 0, ठीक है। फिर उसके बाद है cos π की वैल्यू -1 हो गई। तो इसी तरह से चलता चला जाएगा, ये 3/2 हो जाएगा और ये 2π हो जाएगा। और इधर देखें तो ये -π/2 cos -π/2 की वैल्यू 0 हो जाती है। फिर उसके बाद ये -π -1 हो गई, फिर उसके बाद ये 3π/2 माइनस में, ठीक है। इस तरह से इनफाइनाइट तक चलता चलाया जाएगा। और अगर इसमें डोमेन देखें तो पूरे रियल नंबर को कवर कर रहा है, तो डोमेन ऑफ द फंक्शन रियल नंबर हो गया।
रेंज ऑफ द फंक्शन -1 से 1 तक हो गया। और इसमें पीरियाडिक फंक्शन देखें तो पीरियाडिक फंक्शन है, और फंडामेंटल पीरियड इसका 2 पाई हो जाएगा, फंडामेंटल पीरियड इसका भी 2 पाई हो जाएगा। और इसका रूट देखें तो रूट देखें ये एक्स एक्सिस पे कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये रहा एक्स एक्सिस, और यहाँ पर देखिए -3π/2 पे इंटरसेक्ट कर गया, -π/2, फिर यहाँ पे π/2 और यहाँ पर 3π/2। मतलब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि इसमें रूट 2n+1 π/2 हो जाएगा। रूट इसमें x = 2n+1 π/2, ठीक है। तो इस कंडीशन पर ए ग्राफ एक्स एक्सिस पर इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब हम रूट इस तरह से लिख सकते हैं x = 2n+1 π/2, ठीक है। और इसके बाद हम tan x और cot x का भी ग्राफ देख लेते हैं। इसके बाद tan x और cot x का ग्राफ देख लेते हैं। tan x के ग्राफ में अगर tan 0 की वैल्यू 0 होती है, ठीक है, फिर tan π/2 की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाती है, फिर tan पाई की वैल्यू 0 हो गई और 3π/2 की वैल्यू इनफाइनाइट। तो इस तरह से इधर भी लिखते चले जाएंगे, तो ये हो जाएगा -π/2 -π -3π/2। तो tan x का डोमेन देखें, tan x का डोमेन तो पूरे रियल नंबर है, लेकिन ये वाला पार्ट जैसे 3π/2 हो गया और यहाँ पे π/2 हो गया और यहाँ -π/2 -3π/2, इस तरह की कंडीशन में इसमें डोमेन नहीं मिल रहा है। तो क्या लिखेंगे, तो डोमेन निकालने के लिए इस तरह से लिखेंगे, टोटल रियल नंबर है सबसे पहले, तो रियल नंबर में कौन सा पार्ट निकालेंगे, तो इसमें 2n+1 π/2 अगर निकाल लें तो इस फंक्शन का डोमेन निकल जाएगा। तो पूरे रियल नंबर में से हम 2n+1 π/2 निकाल लेते हैं तो फंक्शन का डोमेन निकल जाएगा। और रेंज की बात करें तो पूरा रियल नंबर रेंज मिल रहा है, पूरे रियल नंबर में रेंज मिल रहा है, ठीक है। इसके बाद रूट देखते हैं, तो रूट मतलब एक्स एक्सिस को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है ये ग्राफ, तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर देखते हैं -π, इसके बाद यहाँ पे 2π होगा, तो यहाँ भी इंटरसेक्ट करेगा इस तरह से, ठीक है। तो इसको हम n π से लिख सकते हैं। यहाँ पे अगर हम रूट लिखें, रूट x = n π, ठीक है। और असिम्टोट अगर लिखें तो देखते हैं कि यहाँ 3π/2 पे यहाँ पर असिम्टोट है x = और x = π/2, x = -π/2, इस तरह से अगर हम लिखें x = 2n+1 π/2 पर हमारा असिम्टोट मिलता है इस ग्राफ का, तो ठीक रहेगा। जैसा कि यहाँ पर लिखते हैं असिम्टोट x = 2n+1 π/2, ठीक है। तो 2n+1 π/2 पे tan x का असिम्टोट मिल रहा है, ठीक है। तो अब इसके बाद cot x देखते हैं। cot x में यहाँ पर अगर cot 0 की वैल्यू लेते हैं तो इनफाइनाइट मिलता है, इसके बाद π/2 0 मिल जाएगा, फिर पाई, फिर इसके बाद 3π/2 2π, इसी तरह से इधर भी चलते चले जाएंगे, -π/2 और ये हो जाएगा -π, इसी तरह से यहाँ पे हो जाएगा -3π/2, इसी तरह से इनफाइनाइट तक चलता चला जाएगा। अगर इसमें भी डोमेन निकालें तो इसमें पूरा रियल नंबर है डोमेन इस फंक्शन का, तो लेकिन रियल नंबर के बाद क्या एक्सेप्ट करेंगे, इसमें से क्या हटाएंगे, तो इसमें पाई हो गया, 2π हो गया और इधर -π, मतलब n π रियल नंबर में से हटा देंगे। मतलब रियल नंबर होगा पूरा डोमेन, लेकिन रियल नंबर में से हम n π वाला पार्ट हटा देंगे तो अपना डोमेन निकल जाएगा इस फंक्शन का। तो डोमेन ऑफ द फंक्शन हो जाएगा रियल नंबर में से n π को हटा दिया, ठीक है। और रेंज टोटल रियल नंबर हो जाएगा, रेंज ऑफ द फंक्शन टोटल रियल नंबर हो गया। और इसके बाद रूट देखें तो एक्स एक्सिस पे कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा, -π/2 π/2 3π/2, मतलब 2n+1 π/2 पर ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस पर। तो रूट यहाँ पर लिख लेते हैं, रूट x = 2n+1 π/2, ठीक है, रूट हो गया। असिम्टोट
एसिम्पटोट देखें तो यहाँ पे एसिम्पटोट मिल रहा है पाई वाले पे, इसके बाद 2 पाई पर हमें मिल रहा है एसिम्पटोट, इसके बाद माइनस पाई। इसी तरह से हम लिख सकते हैं कि n पाई पर हमें एसिम्पटोट मिल रहा है। तो एसिम्पटोट x इज इक्वल टू कितना मिल रहा है, n पाई पर एसिम्पटोट मिल रहा। इसके बाद कोसेक x और सेक x का भी ग्राफ देख लेते हैं। तो यहाँ पर ग्राफ में ax एक्सिस हो गया और ये y एक्सिस, ठीक है, और ये कोसेक 0 की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाती है, ठीक है। और इसके बाद ये हो गया π/2, ये π/2 है, कोसेक π/2 की वैल्यू 1 और -1 के बीच में ये कोई भी ग्राफ नहीं है, 1 के ऊपर ग्राफ है और -1 के नीचे ग्राफ है, ठीक है, -1 से इनफाइनाइट तक, माइनस इनफाइनाइट तक, और 1 से इनफाइनाइट तक ग्राफ है। इसके बाद ए हो जाएगा पाई और ए हो जाएगा 3π/2 और 2 पाई हो गया, ठीक है। इसी तरह से इधर भी ये हो जाएगा -π/2 और ये हो गया -पाई और -3π/2 और -2 पाई, ठीक है। इसमें डोमेन देखें तो देखते हैं कि कौन सा पार्ट इंक्लूड है कौन सा नहीं है। तो इस ग्राफ में देखें तो पाई 2 पाई मतलब n पाई वाला इंक्लूड नहीं है ग्राफ में, मतलब डोमेन वाला पार्ट वो नहीं है। तो डोमेन कैसे निकलेगा, पूरे रियल नंबर में से n पाई को हटा दें अगर, तो वो हो जाएगा डोमेन ऑफ द फंक्शन। तो कोसेक x का डोमेन अगर निकालें तो टोटल रियल नंबर में से, यहाँ से पूरे रियल नंबर में से पाई, फिर उसके बाद ए 2 पाई मतलब n पाई को हटा दिया तो डोमेन निकल गया। इसी तरह से ए रेंज ऑफ द फंक्शन क्या होगा, रेंज ऑफ द फंक्शन हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट से -1 तक, यूनियन -1 तक ये क्लोज है, और क्लोज में 1 से इनफाइनाइट तक, ये हो गया फंक्शन का रेंज। और इसके बाद रूट है कि नहीं है, तो एक्स एक्सिस पे ग्राफ है, इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, इसलिए इसका रूट नहीं होगा। तो रूट लिख लेते हैं नन, रूट नन है। और इसके बाद पीरियाडिक फंक्शन है कि नहीं है, तो ये पीरियाडिक फंक्शन होता है कोसेक एक्स भी, तो इसका फंडामेंटल पीरियड भी 2 पाई होगा, फंडामेंटल पीरियड 2 पाई। और इसका रूट तो नहीं है, कहा कि एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। और इसमें एसिम्पटोट देखें तो पाई 2 पाई मतलब n पाई तक हमें एसिम्पटोट मिल रहा है। तो एसिम्पटोट हो जाएगा एसिम्पटोट x इज इक्वल टू n पाई। उसी तरह से एक सेक x में भी देख लेते हैं कि a 0 हो गया, 1 और -1 के बीच कोई भी ग्राफ नहीं है, माइनस इनफाइनाइट से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट तक ग्राफ इसका बन रहा है। तो और ये हो जाएगा 0, ये हो गया π/2 और इसके बाद ये हो गया पाई 3π/2 और ये हो गया 2 पाई। और इसी तरह से इधर भी हो जाएगा ए -π/2 पाई और ये हो जाएगा -3π/2 और ये वाला पार्ट हो गया -2 पाई, ठीक है। तो इसमें डोमेन क्या होगा, डोमेन ऑफ द फंक्शन, तो इसमें 2n+1 π/2 इंक्लूड नहीं है। यहाँ पर देख सकते हैं 3π/2 π/2 फिर -π/2, मतलब हम पूरे रियल नंबर में से 2n+1 π/2 को अगर निकाल लें तो डोमेन ऑफ द फंक्शन निकल के आ जाएगा। और रेंज की बात करें तो इस फंक्शन का रेंज माइनस इनफाइनाइट से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट तक इसका रेंज है, ठीक है। रूट कोई भी रूट नहीं है, रूट नन है, कोई भी रूट नहीं है। और इसमें एसिम्पटोट इसमें 2n+1 π/2 है, इसमें एसिम्पटोट x इज इक्वल टू 2n+1 π/2, ठीक है। और इसमें फंडामेंटल पीरियड क्या हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा, फंडामेंटल पीरियड 2 पाई, क्योंकि ये पीरियाडिक फंक्शन है। अब इसके बाद इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, और अगर आपको कहीं पर डाउट रहता है तो कमेंट में आप जरूर बताइए, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।